अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हाई कोर्ट में तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन पॉलिसी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने इस अहम मामले की आइंदा समाअत 29 अप्रैल 2026 की मुकर्रर। तालीम के जरिए ही समाजी तरक्की मुमकिन, हुकूमत तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए रहेगी मुसलसल कोशिश। मुदीरा हल्के के बोनाक्लू सरकारी स्कूल में तलबा में साइकिलों की तकसीम प्रोग्राम से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर अजीमुशान इंसानी जंजीर का इनेकाद। एड्स से पाक मौशरे के क़याम का आज़्म, अवाम में बेदारी मुहिम को जबरदस्त पजीराई। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने जगतियाल में साबिक वज़ीर जीवन रेड्डी से की मुलाकात। केटीआर की जीवन रेड्डी को बीआरएस में शामिल होने की दी मुबारकबाद। साबिक वज़रा व कायदीन की शिरकत, अवाम का हुजूम। नादिर गुल में 373 एकड़ अराजी पर कब्जे को बेनकाब करने के बाद वजीर पोंगुलेटी बौखलाहट का शिकार। पोंगुलेटी की बदउनवानियों को कदम कदम पर बेनकाब करेंगे। आप भी अपनी गलती तस्लीम करें और आवाम से मांगे माफी। वनापर्ती में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने वज़ीर आज़म को बनाया तनकीद का निशाना। कहा है अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों पर मोदी की खामोशी मुल्क के लिए बायस शर्म। तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात ने रियासत के चंद अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट किया जारी। ईडी ने कोलकाता में मुरलन ग्रुप पर मारा छापा। मुबैना जमीन हड़पने और जालसाजी के रैकेट का किया पर्दाफाश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट में रियासत की मुतनाज़ मीडिया एक्रीडिएशन पॉलिसी के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों पर समाअत ने इंतजामी कंट्रोल और सहाफती खुद मुख्तारी के दरमियान जारी कशमकश को एक नाजुक मोड़ पर पहुंचा दिया है। ये कानूनी चाराजोई महज हुकूमती कवायद व जवाबित का तनाज़ा नहीं, बल्कि दस्तूर हिंद के तहत हासिल सहाफती आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम जदोजहद बनकर उभरी है। अदालत आलिया ने मामले की हसासियत को महसूस रखते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया है, जो डिजिटल दौर में मीडिया के किरदार और इसकी बका के सवालात को जन्म देता है। इस कानूनी जंग का आगाज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और दीगर तंजीमों की जानिब से दायर करदा पेटिशन से हुआ, जिसमें हुकूमत के जारी करदा जियो नंबर MS 252 और तरमीम शुदा जियो RT नंबर 103 को गैर आइनी और इम्तियाजी करार देते हुए उन्हें कालादम करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजारों का बुनियादी इस्तदलाल ये है कि नई पॉलिसी में डिजिटल मीडिया और उर्दू ज़बान के सहाफ़ियों के लिए वाज़े करदा अहलियती मियार इस कदर सख्त और गैर हकीकत पसंदाना है कि वो छोटे मीडिया इदारों और इलाकाई ज़बान की पेशावर अफराद की हाशिया बर्दारी का बायस बन रहे हैं। इन सख्त गिर शराइत की वजह से उर्दू सहाफ़त और नो आमीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सरकारी तस्लीम साजी से महरूम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सहाफ़त के तनू पर बराह रास्त हमला है। चीफ जस्टिस अपरीश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस मामले की समाअत की। अदालत ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, GAD, कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुकात आमा और मीडिया एकेडमी के चेयरमैन को नोटिस जारी करते हुए तफसीलात तलब की हैं। समाअत के दौरान यह हकीकत सामने आई है कि हुकूमत को जवाबी अदखालात काउंटर्स दाखिल करने के लिए दी गई 3 हफ्तों की मोहलत खत्म होने के बावजूद ताहाल कोई हल्फिया बयान मुखालिफ दाखिल नहीं किया गया। हुकूमत की इस खामोशी पर कानूनी हलकों में सवालात उठाए जा रहे हैं। अदालत ने अब इस अहम मामले की आइंदा समाअत की तारीख 29 अप्रैल 2026 मुकर्रर की है, ताकि हुकूमत को अपना दिफा पेश करने का आखिरी मौका मिल सके। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक ये पॉलिसी दस्तूर हिंद की दफात
14, 16, 19 और 21 की सरीह खिलाफ वर्जी है। कानूनी तज्जिया कारों का कहना है कि एक्रेडिएशन कार्ड महज एक शिनाख्ती दस्तावेज नहीं बल्कि सरकारी मालूमात तक रसाई का ऑक्सीजन है, जिसके बगैर पेशा वाराना जिम्मेदारियों की अदायगी नामुमकिन है। दफा 21 वक़ार के साथ जिंदगी गुजारने और हक़ मुआश राइट टू लाइवलीहुड को मुतासर किया गया है, क्योंकि कार्ड के बगैर एक सहाफ़ी की पेशा वाराना साख और आमदनी के ज़राए ख़तरे में पड़ जाते हैं। अगरचे अदालत ने फिल वक्त पूरी पॉलिसी पर हुक्म इम्तना जारी करने से गुरेज किया है, ताहम सहाफ़ियों को बड़ी आर्जी राहत फराहम की है। जिले खम्मम के मुदीरा हल्के के बोना क्लोज सरकारी स्कूल में तलबा में साइकिलों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। अमा फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मुनक़िदा साइकिलों की तकसीम प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा में मुफ्त साइकिलें तकसीम की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि सिर्फ तालीम के ज़रिए ही समाजी तरक्की मुमकिन है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत के हालिया समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार और सियासी ज़ात से मुतालिक सर्वे के नताइज भी इसी हकीकत को वाज़ेह करते हैं। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि हुकूमत तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए मुसलसल कोशिश रहेगी। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर इंसानियत की एक शानदार मिसाल देखने को मिली, जहां बड़े पैमाने पर इंसानी जंजीर ह्यूमन चेन प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। ये प्रोग्राम रियासती हुकूमत की प्रजा पालना प्रगति मुहिम के तहत महकमा जात की जानिब से एड्स के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए और इंसानी जंजीर का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि एड्स के मरीजों के साथ इम्तियाजी सलूक तर्क करके उन्हें भरपूर ताउन फराहम करना चाहिए। उन्होंने एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के इक़दामात और मुतासिर अफराद के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत के हर शहरी को बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है और इसी के तहत ऐसे बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को आवाम की भरपूर हिमायत हासिल हुई। रंग बिरंगे प्ले कार्ड्स और शऊर बेदार करने वाले नारों से केबल ब्रिज का इलाका गूंज उठा। हुकाम ने इस मौके पर आवाम से अपील की है कि वो एड्स से पाक तेलंगाना की तामीर के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। बीआरएस की कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने जगतियाल का दौरा करके हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जीवन रेड्डी से जगतियाल में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान केटीआर ने जीवन रेड्डी को बीआरएस में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर साबिक रियासती वज़रा गंगूला कमलाकर, कोपुला ईश्वर, विमुला प्रशांत रेड्डी, साबिक एमपी विनोद कुमार, एमपी दामोदर राव, अरकान असम्बली कौशिक रेड्डी, के संजय, रुकन कानून साज कौंसिल एल रमना, साबिक रुकन असम्बली आर बालकिशन, बी मधु, दासरी मनोहर रेड्डी, के चंदर, एस रवि शंकर, बी गणेश, साबिक अरकान कानून साज कौंसिल एन लक्ष्मी नारायणा, बीआरएस कायदीन तोल्ला ओम राकेश, के रविंदर राव के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इत्तलात के मुताबिक इस अहम मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, कांग्रेस की अंदरूनी हालात और जीवन रेड्डी की मुमकिना पार्टी तब्दीली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ज़राए का कहना है कि ये मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। इस अहम मुलाकात के दौरान जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह के बाहर अफरा तफरी और धक्कम पेल की सूरत हाल भी पैदा हो गई। केटीआर की आमद के साथ ही बड़ी तादाद में कारकुनान और हामी एक साथ आगे बढ़े, जिसके बाद शदीद बदनज़मी पैदा हुई और अवाम का हुजूम देखा गया। साबिक वजीर वो बीआरएस डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नादिर गुल में 373 एकड़ अराजी पर कब्जे को बेनकाब करने के बाद रियासती वजीर पोंगुलेटे की अकल ठिकाने लग गई हैं और वो बाजारी जबान में बात कर रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि अराजी के मामले पर मीडिया के सवालों के जवाब देने के बजाय वो बौखलाहट का शिकार होकर भाग गए। हरीश राव ने धमकी दी है कि पोंगुलेटे की बदउनवानियों को हम कदम कदम पर बेनकाब करते रहेंगे। हरीश राव ने वनपर्ती में साबिक वज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, लक्ष्मा रेड्डी, बीआरएस कायद आरएस प्रवीण कुमार के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही।
उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि नादिर गुल अराजी के मामले में पकड़े जाने के बाद पोंगुलेट्टी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि चाहे वो कितनी भी चीखें मारे, हम कब्जों और बदउनवानियों को बेनकाब करते रहेंगे और इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि राघवा कंस्ट्रक्शन ने गैर कानूनी कानकनी की, हमने अपने अफसरान भेजकर खुद उन डाकुओं को पकड़ा। उन्होंने वजीर पोंगुलेट्टी से सवाल किया कि जब वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद असेंबली में कहा कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं तो उस वक्त तुम खामोशी से सर क्यों झुकाकर बैठे रहे। हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा कि 12 दिन के बाद अब उन्हें होश आया और वो कह रहे हैं कि मैं अकेला बदउनवान नहीं हूं, बल्कि वजीर आला और मेरे साथी वुज़रा सब बदउनवान हैं। इस तरह उन्होंने बिलवास्ता तौर पर एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पकड़े जाने की मायूसी में उन्होंने खुद रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का और जूपल्ली कृष्णा राव की बदउनवानियों का इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि आप भी अपनी गलती तस्लीम करें और आवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर नादिर गुल की अराजी सरकारी है तो फिर हाइड्रा क्यों रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं कर रहा। उन्होंने सवाल किया कि क्या गरीबों के मकानात मुनज़्ज़म करने वाला हाइड्रा पोंगुलेट्टी की लूटी गई अराजी नहीं देख सकता। इस मौके पर साबिक़ अरकान असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, अंजया यादव, रियासती कायदीन नागम तिरुपति रेड्डी और दीगर शरीक थे। కొడుకును కాపాడుకోవాలి, గొంతు జించుకోనో తిట్లదండం అందుకోనో పిట్టకథలు చెప్పో దాని నుంచి బయటపడాలనే ప్రయత్నం తాపత్రయపడ్డట్టుగా స్పష్టంగా కనబడ్డది. ఆయన ఎంత ఆయాసపడ్డాడో మనం చూసాం. చాలా ఆయాసపడ్డాడు. అంటే నేనొక్కనే అవినీతి పరుణ్ణి కాదు, నా సహచర మంత్రులందరూ కూడా అవినీతి పరులే అని పాపం వాళ్ళందరినీ కూడా తన కంటిన బురద వాళ్ళందరికీ అంటించే ప్రయత్నం చేశాడు. జూపల్లి కృష్ణారావు గారి కుంభకోణాన్ని ఆయనే బయటపెట్టాడు. ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యుల టెండర్ల కుంభకోణాన్ని ఆయనే బయటపెట్టుకున్నాడు. భట్టి విక్రమార్క గారి ఆర్థిక శాఖలో బిల్లులు ఇయ్యడానికి పర్సంటేజీల కుంభకోణాన్ని ఆయనే గుర్తు చేశాడు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అవినీతి కుంభకోణాల చిట్టా చదివి అరే నన్ను ఒక్కనే కాదు నా చుట్టూ ఉండే మంత్రుల కుంభకోణాలను కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేసినాడు. అంటే ఆయన తాపత్రయము, ఆయన ప్రయాస అంతా కూడా నేనొక్కనే కుంభకోణాలు చేయలేదు, నేనొక్కనే అవినీతి పరుండి కాదు, రాష్ట్ర కేబినెట్ లో చాలా మంది ఉన్నారని తన బురద అందరికంటే सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, सबसे बड़ी जमहूरियत भारत आज खामोश है, जो बायस शर्म है। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जब जंग में मासूम बच्चे और बेगुनाह अवाम अपनी जानें गंवा रहे हैं तो खामोश तमाशाई बने रहना क्या यही हमारी खारिजा पॉलिसी है। उन्होंने बराह रास्त सवाल किया। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान सालसी के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि भारत को जो काम करना चाहिए वो पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर हमें क्यों खामोश रहना पड़ रहा है। उनका कहना था कि इस तरह के नाजुक वक्त में मुल्क के वजीर आजम अगर एक कदम आगे बढ़कर जंग रोकने की कोशिश नहीं करते तो इन दौरों का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि माजी में रूस, जर्मनी, वियतनाम, क्यूबा, चीन, इटली के दौरों पर आम लोग हिंदुस्तानियों को बहुत प्यार से गले लगाते थे और इंदिरा गांधी को याद करते थे। यही भारत का एहतराम था, यही भारत का असर और रसूख था। उन्होंने कहा कि आज वो मुकाम क्यों नजर नहीं आ रहा, यह वाज़े तौर पर क़यादत की नाकामी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने मुश्किल वक्त में सुलह कराने का एक बेहतरीन मौका खो दिया है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक सफाई मुलाजिमा की दर्दनाक मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मोसराम बाग के श्रीपुरम कॉलोनी की रिहायशी 50 साला पुष्पा अंबरपेट म्यूनिसिपल सर्कल में सफाई कारकुन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। जुमेरात की दोपहर ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद वो अपने घर जा रही थी। इसी दौरान अली कैफे चौरास्ते पर सड़क अबूर करते वक्त सिकंदराबाद से सरूर नगर जाने वाले दिलसुख नगर डिपो की आरटीसी बस नंबर 30448Z29 AP ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि बस के पिछले पहिए उनके ऊपर से गुजर गए, जो उसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया के अहले खाना की शिकायत पर अंबरपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हादसे में हलाक होने वाली पुष्पा के अहले खाना को इंसाफ दिलाने के मुतालबे पर सफाई कारकुनान ने अली कैफे चौरास्ते पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसिफाबाद के ज़रिए तमाम तलबा ने एड्स HIV के मुतालिक शऊर बेदारी रैली निकाली। हुकूमत ने 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत बीमारियों से बचाव के लिए सेहत व सफाई की शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी 99 रोज़ा यौमी एक्शन प्लान के तहत महकमा सेहत की जानिब से एक हफ्ते तक मुख्तलिफ सेहत से मुतालिक प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। इसी के एक हिस्से के तहत आसिफाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग के तलबा ने एड्स के मुतालिक शऊर बेदारी रैली निकाली। ये रैली आसिफाबाद जिले मरकज में वाक़ इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स जिले दफातर से कौमी शाहरा कोमरम भीम चौक तक निकाली गई। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के जरिए ही समाजी तरक्की मुमकिन है। इसी तरह आवाम में HIV के मुतालिक मुसलसल बेदारी पैदा करना, गलत फहमियों को दूर करना और लोगों को बाशऊर बनाना हर एक की जिम्मेदारी है। डॉक्टर लक्ष्मण ने सेहत की हिदायत के मुतालिक कहा कि मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश, सफाई और जहनी सुकून सेहत के बुनियादी अवामिल हैं और नौजवानों को चाहिए कि वो इन उसूलों पर अमल करके दूसरों के लिए मिसाल कायम करें। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो सेहत के मैदान में आगे बढ़ें। इस प्रोग्राम में आसिफाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग के तलबा और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है। सुबह 10 बजे से सूरज की शिद्दत बढ़ रही है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत में दर्जे हरारत मजीद 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। जुमेरात को खम्मा, महबूबनगर अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी तमाम अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्राचलम कोत्तागुड़म जिले के अश्वारावपेट मंडल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूल बस को जोर से टक्कर मार दी, जिससे बस के शीशे टूट गए। बस में मौजूद नन्हे तलबा खौफजदा होकर चीखने लगे। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि मुकामी लोग फौरन पहुंच गए। खुशकिस्मती से बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुकामी अफराद के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। हैदराबाद के जेडी मेटला सनती इलाके में जुमेरात को कीमियाई फजले के गोदाम में आग लगने से मुकामी लोगों में खौफ हिरास फैल गया। ज़राए के मुताबिक ये इत्तला मिली है। इत्तलात के मुताबिक आग इस गोदाम में लगी जहां केमिकल फजला जखीरा किया गया था। आग तेजी से फैल गई और इहाते से आग के शोले उठने लगे। फायर फाइटर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। आग लगने की वजह और नुकसान की हद का अभी तक पता नहीं चल सका। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.